दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वैग एंड टेक पर। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं Realme X3 परचेज करने की तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मतलब इस वीडियो के अंदर Realme X3 का पूरा सच जो है वो बाहर आने वाला है। जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था, अगर आपका कोई भी सवाल है Realme X3 को लेकर आप पूछ सकते हैं। तो आप लोगों ने बड़े भयंकर सवाल पूछे हैं और मतलब उन सवालों से किसी भी स्मार्टफोन की भाई पोल पट्टी खुल सकती है और उन सभी सवालों का मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ आपको जवाब देने वाला हूँ। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं आपके सवालों का सिर्फ जवाब दूंगा, मैं आपको कोशिश करूंगा कि विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊं कि ये फ़ोन जो है वो किस चीज़ में कैपेबल है और किस चीज़ में कैपेबल नहीं है। कर दीजिए वीडियो को लाइक का टारगेट रखते हैं 1500 का। और अगर अभी तक आपने स्वैग एंड टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ इस बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको हमारे वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि इस फ़ोन में हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फंक्शन मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सुपर एमोलेड पैनल को यूज़ किया गया है सैमसंग के द्वारा। तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर पूछा गया है कि जो UFS 2.1 स्टोरेज दी गई है वो टॉप वेरिएंट यानी 8 GB वाले में दी गई है या फिर 4 GB और 6 GB वाले जो वेरिएंट है उनमें भी दी गई है। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि आपको सभी वेरिएंट में जो है UFS 2.1 स्टोरेज मिलती है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आपको LPDDR4X रैम का सपोर्ट सभी वेरिएंट में मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर रीड एंड राइट की स्पीड जो है इस फ़ोन की, क्योंकि UFS 2.1 स्टोरेज दी गई है, तो यहाँ पर रीड की स्पीड ऑलमोस्ट 490 Mbps के आसपास है और यहाँ पर जो राइट की स्पीड है वो 212 Mbps के आसपास है। उसके अलावा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि ये फ़ोन वाइडवाइन L1 को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर L1 का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि आप HD वीडियोज़ को स्ट्रीम कर पाएंगे नेटफ्लिक्स पर और Amazon प्राइम पर। उसके अलावा यहाँ पर Gcam को ये सपोर्ट करता है या नहीं करता है, कैमरा टू API एनेबल है या नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेफिनेटली यहाँ पर आपको फुल सपोर्ट मिल जाता है कैमरा टू API का। तो यहाँ पर आप Gcam के सारे फंक्शंस जो हैं वो यूज़ कर पाएंगे। उसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है कि हम YouTube पर HDR वीडियोज़ को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। तो डेफिनेटली आप इस फ़ोन में HDR वीडियोज़ देख सकते हैं YouTube पर, जैसा कि आप इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि ये फ़ोन जो है डुअल बैंड वाईफाई को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। जी हाँ, सपोर्ट करता है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर भी करता है और 5 गीगाहर्ट्ज़ पर भी आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। उसके अलावा पूछा है यहाँ पर नोटिफिकेशन लाइट मिलती है या नहीं मिलती है। जी नहीं, आपको इस फ़ोन के अंदर कोई भी नोटिफिकेशन लाइट नहीं मिलती है। उसके अलावा यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का पिक्चर साइज़ MB में कितना आता है। तो यहाँ पर जो डेडिकेटेड मोड दिया गया है 64 मेगापिक्सल वाला, तो वहाँ से आपको लगभग अगर आप पिक्चर क्लिक करते हैं तो लगभग 25-26 MB के आसपास आपकी एक पिक्चर का साइज़ जो है वो रहने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर पूछा गया कि इस फ़ोन के अंदर Realme OS देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली आपको Realme OS जो है इस फ़ोन में देखने को मिलेगा। जैसे ही वो लॉन्च होगा तो आपको OTA अपडेट की मदद से मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर पूछा गया कि Android 10 आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बताऊं Realme अनाउंस कर चुका है आपको 2020 के फर्स्ट हाफ में ही, फर्स्ट क्वार्टर में ही आपको इसके अंदर जो है Android 10 का सपोर्ट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर 960 FPS जो है वो स्लो मोशन मिलता है या नहीं मिलता है। जी डेफिनेटली आपको 960 FPS मिल जाता है। और ये भी पूछा गया कि हम इसको एडिट कर सकते हैं, फास्ट या स्लो कर सकते हैं। तो डेफिनेटली फास्ट और स्लो तो कर ही सकते हैं, उसके साथ तो और भी काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन आपको मिल जाते हैं जो कि आप एडिट कर सकते हैं अपने स्लो मोशन वीडियोज़ को। उसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। तो यहाँ पर पूछा गया कि डाटा और वाईफाई जो है, यानी कि मोबाइल डाटा और वाईफाई डाटा को हम एक साथ एक ही टाइम पर यूज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको डुअल चैनल एक्सेलरेशन मिल जाता है, तो आपकी जो कनेक्टिविटी है वो स्टेबल बनी रहेगी। उसके अलावा पूछा गया है कि यहाँ पर ये भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे कि बेस्ट कलर कौन सा है, ब्लू या फिर वाइट। तो मेरा फेवरेट वाइट है और वाइट काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। उसके अलावा पूछा गया कि 5G का सपोर्ट यहाँ पर मिलता है नहीं मिलता है। जी नहीं, आपको यहाँ पर कोई भी 5G का सपोर्ट नहीं मिलता। और यहाँ पर जो पूछा गया कि इस फ़ोन का जो साइड फ्रेम है वो कैसा है, क्योंकि यहाँ पर पीछे की तरफ जो है आपको पता है कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 दिया गया है, फ्रंट में भी गोरिल्ला ग्लास 5 है, लेकिन जो इसका फ्रेम है वो पॉलीकार्बोनेट का बना है। और अगर यहाँ पर मेटल यूज़ किया होता तो यार और भी ज़्यादा मज़ा आता, और भी ज़्यादा प्रीमियम फील आती। लेकिन उसके साथ साथ ये भी होता कि इस फ़ोन का वेट जो है वो ज़्यादा हो जाता, क्योंकि इस टाइम पे वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा किया गया है। काफ़ी लाइट वेट जो है ये फ़ोन लगता है, 183 ग्राम के आसपास इसका जो वेट है। अगर मेटल यूज़ करते तो थोड़ा और हैवी ये हो सकता था। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि यहाँ पर Redmi Note 8 Pro का वेट करना चाहिए या फिर Realme X3 को परचेज कर लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि कैमरा तो आपको ऑलमोस्ट सेंसर्स वाइज तो आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगा।
परफॉर्मेंस की बात करूँ तो थोड़ा सा पावरफुल प्रोसेसर मिलता है आपको Redmi Note 8 Pro में, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, वहाँ पर हाइब्रिड सिम स्लॉट आपको देखने को मिलेगा। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दी गई हैं, IR ब्लास्टर वहाँ पर दिया गया है। डिपेंड करता है कि वहाँ पर आपको प्राइस क्या देखने को मिलेगी Redmi Note 8 Pro की, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी मेरे हिसाब से सिर्फ एक कमी जो है वो मुझे Redmi Note 8 Pro में ज़्यादा लग रही है कि वहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है। आपका क्या विचार है, आपको क्या लगता है कि Redmi Note 8 Redmi को अपने फ़ोन्स में से जो नोट सीरीज़ है, आप Redmi Note 7 Pro की बात कर लो, 5 Pro की बात कर लो, 6 Pro की बात कर लो, हाइब्रिड सिम स्लॉट को हटाकर डेडिकेटेड स्लॉट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? आपके क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसके अलावा यहाँ पर पूछा गया है कि जो इसका डिस्प्ले है इसमें पिक्सल डेंसिटी कितनी है, तो 402 ppi जो है इसकी डेंसिटी है। उसके अलावा यहाँ पर पूछ रहे हैं कि PUBG हम कौन से ग्राफिक्स में खेल सकते हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो है आपको HD और हाई ग्राफिक्स मिल जाता है। अगर आप स्मूथ पर खेलते हैं तो आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट्स जो है यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर पूछा गया कि इसके अंदर जायरोस्कोप मिलता है या नहीं मिलता है, तो जी हाँ, आपको ऑलमोस्ट सारे सेंसर मिल जाते हैं इंक्लूडिंग जायरोस्कोप भी। उसके अलावा यहाँ पर EIS जो है वो आपको फ्रंट कैमरे में मिलता है या नहीं मिलता है, जी हाँ, मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो में बता दिया था आपको, फ्रंट में भी और रियर में भी आपको EIS का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपके वीडियोज़ काफ़ी स्टेबल नज़र आते हैं। उसके अलावा पूछा गया कि यहाँ पर डार्क मोड का ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए फिलहाल डार्क मोड का ऑप्शन नहीं है, लेकिन Realme अनाउंस कर चुका है कि आपको डार्क मोड भी फ्यूचर में देने वाले हैं अपडेट के थ्रू। उसके अलावा यहाँ पर पूछ रहे हैं क्या ये फ़ोन 3-4 साल के लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। जी हाँ, डेफिनेटली आप इस फ़ोन को लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर पाएंगे। स्नैपड्रैगन 712 दिया गया है, काफ़ी पावरफुल है, UFS 2.1 स्टोरेज है, क्वाड कैमरा, 64 मेगापिक्सल, 4000 mAh बैटरी, वुक चार्जिंग, तो डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हैं। थिकनेस पूछी गई है तो यहाँ पर 8.5 mm इसकी थिकनेस है। यहाँ पर पूछा गया कि मेरा बजट 20,000 का है, क्या मुझे 730G का वेट करना चाहिए। अगर आप 20,000 का बजट है, क्योंकि वो दिसंबर में आने वाला है, अगर आप दिसंबर तक वेट कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप वेट कीजिए, क्योंकि उसका बेस वेरिएंट जो है वो 20,000 के आसपास ही रहने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर पूछा गया कि जो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया है वो सच में काम करता भी है या नहीं करता है, तो यहाँ पर डेफिनेटली देखिए, अगर लाइटिंग कंडीशंस अच्छी हैं तो वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा लो लाइट है, लो लाइट एरियाज़ में आपको मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो अगर उसके लिए आपको लाइट जो है वो डेफिनेटली चाहिएगी। उसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि 8 फीट से अगर ये फ़ोन गिरेगा तो क्या होगा। भाई टूटने का तो ये 6 फीट से भी गिर जाएगा। नॉर्मली हम 6 फीट को आइडियल मानते हैं, क्योंकि कान पे जब हम फ़ोन सुनते हैं तो वहाँ से ड्रॉप हो सकता है फ़ोन। तो 8 फुट से देखिए ग्लास कोई भी हो, चाहे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 भी हो, उसके भी चांसेस जो है वो रहते हैं। डिपेंड करता है आपकी किस्मत कैसी है और जो ड्रॉप का एंगल है वो कैसा है, नीचे का सरफेस कैसा है। कैमरा पूछा है कि Realme X का बेटर है या XT का बेटर है। दोनों का ही कैमरा भाई बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, ऐसा नहीं है कि मेगापिक्सल की वजह से बेटर है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो मिल जाते हैं। एक वाइड रेंज आपको मिल जाती है, क्योंकि वाइड एंगल भी दिया गया है, मैक्रो भी दिया गया है, तो मैं XT के साथ जाना चाहूँगा। उसके अलावा यहाँ पर पूछा गया है कि ये क्या स्प्लैश प्रूफ फ़ोन है। जी नहीं, यहाँ पर कोई भी IP रेटिंग तो दी नहीं है, ना ही ये बताया गया है कि यहाँ पर कोई स्प्लैश रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो इसके पोर्ट्स हैं वहाँ पर भी मुझे कोई रबर वगैरह नहीं दिखाई दी है। तो यहाँ पर आप ये मान कर चलिए कि स्प्लैश प्रूफ नहीं है और अपने फ़ोन को पानी से बचा कर रखें। उसके अलावा यहाँ पर पूछा गया कि फेस अनलॉक यहाँ पर मिलता है नहीं मिलता है, और क्या क्लोज्ड आइज़ में भी खुल जाता है। जी नहीं, आपको ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपकी आइज़ क्लोज्ड हैं तो आपका फ़ोन नहीं खुलेगा। यहाँ पर आपको डेडिकेटेड ऑप्शन मिल जाता है इसका। तो लो लाइट कैमरा कैसा है इसका, देखिए अगर बहुत ही ज़्यादा डार्क है तो डेफिनेटली आपको जो है नॉइज़ तो देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर नाइट स्केप मोड मिल जाता है, तो डेफिनेटली आपकी पिक्चर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो जाती हैं, अगर मैं लो लाइट की भी बात करता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा कि ये फ़ोन रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। जी हाँ, करता है। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि XT 730 में ड्यू ड्रॉप नॉच मिलेगी या फुल व्यू डिस्प्ले मिलेगा। देखिए 99% उम्मीद है कि वहाँ पर आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है, तो क्योंकि वो Redmi K20 की सीरीज़ को टक्कर देने के लिए आएगा। दोस्तों एक सवाल है मेरा आपसे, आप लोगों के हिसाब से फ़ोन में पॉपअप सेल्फी कैमरा होना चाहिए या फिर ड्यू ड्रॉप नॉच वाला ही कैमरा अच्छा है? क्योंकि देखिए पॉपअप सेल्फी कैमरे में आपको फुल व्यू डिस्प्ले तो मिल जाता है, लेकिन क्योंकि मैकेनिज्म जो है वो मोटर वाला है तो टेंशन रहती है वहाँ पर थोड़ा सा ख़राब होने की। तो आपके क्या विचार हैं, आपको मतलब पॉपअप सेल्फी कैमरा अच्छा लगता है या फिर आपको ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले अच्छा लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यहाँ पर पूछा गया है डबल टैप टू अवेक का ऑप्शन मिलता है या नहीं मिलता है। जी हाँ, आपको डबल टैप टू अवेक मिल जाता है। यहाँ पर पूछा गया कैन वी यूज़ दिस फोन एज ए रिमोट कंट्रोल, यानी कि IR ब्लास्टर मिलता है नहीं मिलता है। तो नहीं भाई, आपको यहाँ पर IR ब्लास्टर नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये सब सवाल थे जो आप लोगों ने पूछे थे, और आई थिंक कि मैंने पूरी ऑनेस्टी के साथ इनका जवाब दिया है। अगर अब भी आपके मन में यार कोई भी डाउट है इस फ़ोन को लेकर, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको 100% जो है वो रिप्लाई
दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से आपको थोड़ी बहुत ही हेल्प मिली होगी। अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।